अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है आप लोगों के लिए, लेकिन कुछ आप लोगों को इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। अगर बात कर लीजिए बीइंग अ पाकिस्तानी कौम, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम एक बेईमान कौम है और इसके बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्स, बहुत सारी ऐसी रीजनिंग है जिसमें ये बात मानी जाएगी कि हम सिर्फ अपनी ज़ात के साथ मुखलिस हैं और हमने किसी का नहीं देखना, किसी के लिए अच्छा नहीं सोचना, सिर्फ अपनी ज़ात को ही फ़ायदा पहुंचाना है। बाकी इन्फ्लुएंसर्स वगैरह की तरह मैं स्क्रिप्ट वगैरह तो नहीं लिखता। ये मेरे ख्याल से पहली या दूसरी मेरी वीडियो है जिसमें मैंने सिर्फ पॉइंटर्स बनाए, क्योंकि इतनी सारी बातें कुछ ब्रीफ में और कुछ डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करने को है कि कुछ भूल ना जाए, और हो सकता है कुछ चीज़ें भूल भी जाएं, लेकिन कुछ ऐसी अहम चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ इस वीडियो में। आप लोगों ने ये न्यूज़ कुछ दिन पहले सुनी होगी कि कोला नेक्स्ट जो बेवरेजेस है मीज़ान ग्रुप के, उनके सीईओ मिस्टर जुल्फ़िकार अहमद साहब को अगवा कर लिया गया। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आया हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची में, उसकी हम मजम्मत करते हैं। और इस तरह के कई वाक़यात पहले भी पेश आ चुके हैं और आगे भी पेश आएंगे, जो कि सूरत हाल है कराची की। अब देखें, अगर अंदाज़ा लगाया जाए किडनैपिंग किसने की, या तो वो जो है रैंसम के लिए थी, या फिर पॉलिटिकल कोई कनेक्शन हो सकता है, या फिर पैलेस्टाइन का ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोका कोला पेप्सी वगैरह के जो है प्रोडक्ट्स वगैरह, उनके रेवेन्यू वगैरह, सेल्स वगैरह कम होगी, तो उसके प्रेशर में जाके गवर्नमेंट के साथ मिलके इनको उठाया गया है, या क्या वल्लाह आलम, कुछ भी हो सकता है। इस मुल्क में, इस शहर में कहने की बात यह है कि कोई भी शहरी, चाहे वो आम बंदा है, चाहे वो इन्फ्लुएंशियल है, कोई भी सेफ़ नहीं है। टाइम की बात है कि आप कितना जल्दी रिकवर हो जाते हो इस शहर में, इस मुल्क में अगर आप रह रहे हो तो। देखिए, पर्सनली जुल्फ़िकार अहमद साहब को मैं जानता हूँ, इंतहाई शरीफ, पढ़े लिखे, इन्फ्लुएंशियल और तजारत वाले लोग हैं। ना उनकी किसी से दुश्मनी ना कुछ। तो ये किस पॉलिटिकल एंगल की बात कर ली जाए, या पेप्सी, कोका कोला वगैरह की जो है इन्फ्लुएंस की बात कर ली जाए कि किस वजह से, किस बुनियाद पे उनको उठाया गया। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ सुनने में आई है वो माशाल्लाह से रिकवर हो गए हैं। इस मुल्क के जो है हालात आप लोगों के सामने हैं। ये तो जो है मास मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे हाईलाइट हुए हैं केस, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे केस होते हैं जो कि हमारी नज़रों के सामने आते ही नहीं है, तो ना कोर्ट तक जाते हैं, ना पुलिस स्टेशन तक जाते हैं। ऐसे कई वाक़यात हैं आप लोगों के सामने। और जो लोग इस तरह की गैर कानूनी अबडक्शन करते हैं, अपनी सोर्सेस का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, कोई भी बात हुई, किसी को उठा लिया, गायब कर दिया, कुछ भी कर दिया। जस्टिस सिस्टम जो है बहुत जस्ट नहीं करता पाकिस्तान में, और इसमें पॉलिटिकल भी इन्फ्लुएंस वगैरह होता है, दीगर है। और बात वही है ना, हम एक बेईमान कौम है, ठीक है। चाहे वो किसी भी अदारे में हो, ठीक है, गवर्नमेंट के किसी भी सेक्टर में अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन मैं मेजॉरिटी की मास की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक छोटा सा आप लोगों को मैं वाक़या सुनाता हूँ अपनी लाइफ में बेस्ड, ठीक है। हम बेईमान कौम क्यों हैं। कुछ सालों पहले की बात है, मेरे पास एक ऑल्टो गाड़ी होती थी। हमारा ख़ानदानी जो फ्रेंडली मैकेनिक होते हैं ना, सो कॉल्ड मैकेनिक, ठीक है, तो वो गाड़ी वगैरह, सॉरी मीरा गाड़ी थी, तो वो हीट अप वगैरह हो गई थी, ठीक है। तो अपने मैंने ख़ानदानी मैकेनिक को बताया, उसने चेक वेक किया, घर आके भी रिपेयरिंग करता था, इंजन वगैरह बनवा दिया, कुछ भी। तो इस तरह का हमारा मैकेनिक था। तो डिफेंस का ये वाक़या है। तो उसको गाड़ी वाड़ी चेक कराई, भाई इंजन ब्लॉक उड़ गया, इंजन सीज हो गया, 45-50,000 इस पर खर्चा है, इंजन पूरा रिप्लेस हो गया बकौल उसके। हमने कहा यार ठीक कह रहा होगा, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा एकदम से खर्चा निकल आना, ऑब्वियसली हक हलाल के कमाने वाले लोग हैं हम लोग। तो मैंने कहा किसी और मैकेनिक को भी दिखा देते हैं, ठीक है, शक दूर करने के लिए। तो किसी अननोन मैकेनिक को मैंने दिखाया, तो उसने बोला कि हीटअप की वजह से गैसकेट वगैरह इसकी उड़ गई है, जल गई है, ठीक है। तो उस पर कितना खर्चा है, गैसकेट वगैरह रिप्लेसमेंट और जो भी उसमें चीज़ें फ्लूइड वगैरह डलती हैं, तो उस पर हार्डली मेरे ख्याल से 6,000 आया होगा उस टाइम। तो उसको खैर मैंने अपने मैकेनिक को सुनाई बात है ये वो, फिर उसके बाद काम नहीं किया। क्या हुआ, उसका जो भरोसा था, ठीक है, हम पे, वो टूट गया। अब मैं किसी को उस मैकेनिक के लिए कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। इससे मिलती जुलती आप लोगों को एक छोटा सा, छोटे छोटे वाक़यात हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली मैं गया था मोबाइल मार्केट, जो कि कराची सदर में, ठीक है। मैंने अपने ये सैमसंग A34 का ऊपर वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर लिया। इसमें आता है OG, अच्छा क्वालिटी का प्रोटेक्टर होता है, ठीक है। तो उसके मिलता जुलता ही उसका सब्सिट्यूट था, वीवा कंपनी है जो भी है। प्रोटेक्टर वाले ने बोला 350 का, ठीक है, बहुत अच्छा है ये वो। इस मुल्क में ऐसा भी है ना, जो वेंडर्स होते हैं जिनके पास वो चीज़ अवेलेबल होती है, चाहे अच्छी हो या ना बुरी हो, ठीक है, वो अपनी प्रोडक्ट की तारीफ करेंगे, बेईमानी का पहला स्टेप, ठीक है।
खैर उन लोगों ने निकालनी होती है, और प्राइस मुंह बोले अपनी दाम लगाए होते हैं, ठीक है। मार्केट से उनको कोई सरोकार नहीं है कि इतनी प्राइस में आगे भी मिल जाएगा, नहीं, जिसमें जो बंदा फुद्दू लग गया वो लग गया। तो खैर उसने मुझे 300 या 350 का, मेरे ख्याल से 50 रुपीज़ डिस्काउंट लगा के दिया। अच्छा, और मुझे काम था किसी छोटे और वेंडर से, तो उसके पास में गया, मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने बोला कि ओजी का स्क्रीन प्रोटेक्टर कितने का है, तो वो बोलता है कि ये तो 200 रुपये का। ओजी अच्छा ब्रांड है जहाँ तक मुझे पता है पाकिस्तानी मार्केट में, ठीक है। स्क्रीन प्रोटेक्टर की बात करूँ, ग्लास प्रोटेक्टर जो होता है। तो उसने कहा 200, मैंने खैर उससे ले लिया। फिर मैंने उसको दिल में गालियां दी, मैंने बोला बेईमान 150 रुपये उसने मुझसे ऐसे हथिया लिया। तो ये वाकयात छोटे मोटे वाकयात हैं, लेकिन कहने का बताने का मकसद ये है कि छोटी मोटी बेईमानी से ये कल को लोग जो है बड़े ओहदों पे जाते हैं, बड़ा काम करते हैं, तो ये बड़ा हाथ मारेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगाएं, अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों के स्कूल में, कॉलेजेस में कहीं भी ये 10 रुपये का पेन है, ये वाला तो नहीं, लेकिन जो नॉर्मल पेन होता है सिग्नेचर डॉलर वगैरह का, 10 रुपये के होते थे, अभी 20 रुपये के हो गए। वो अगर पेन कोई उधारा मांगता है ना और वापस नहीं करता ना, तो उसकी बेईमानी का आप लोग पता वहीं से लगा सकते हैं। हालांकि इट्स नॉट वर्थ है, 10 रुपये 20 रुपये की क्या वर्थ है, लेकिन नहीं, छोटी छोटी इन चीज़ों से इंसान की ईमानदारी का पता लगाया जा सकता है। तो खैर, और पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे वेंडर्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम के वेंडर्स हों, ठीक है, गाड़ी के गैजेट से हों, इक्विपमेंट से हों, व्हाट्सएवर। जिस वेंडर के पास जाएंगे ना, छोटी शॉप हो बड़ी शॉप हो, वो अपनी चीज़ की तारीफ करेंगे और बोलेंगे ऐसा माल आपको जो है दूसरी दुकान पे अगर कम प्राइस में मिल रहा है, पहले तो वो बोलेंगे होगा ही नहीं, ठीक है। अगर कम प्राइस में मिल रहा है तो मुझे 100 पीसेस ला के दे दें। अबे भाई, हमने क्या इधर क्या कारोबार करना है बैठ के क्या? बात यह ना, अपनी चीज़ को सही और सबसे मुनफरिद मनवाने पे वो कब्र तक लेट जाएंगे, ठीक है। तो ये बेईमानी का आलम है। खैर, अच्छा, हम बेईमान कौम क्यों हैं? अच्छा, एक और मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। कुछ साल पहले की बात है, एक डेकोइटी हुई थी, मेरी ऑल्टो गाड़ी है सिल्वर कलर की, आप लोगों ने वीडियोस में देखी होगी। वो डाकू ले गए थे, ठीक है, डाकू ले गए, एफआईआर वगैरह कटवाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मतलब पुलिस में है, एएसपी भी हैं, एसएसपी भी हैं, ठीक है, करीबी कुछ रिलेटिव्स, कुछ जो है फैमिली फ्रेंड्स वगैरह, एआईजी वगैरह, ठीक है। तो खैर कंप्लेंट वगैरह की। ये थोड़े बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों की मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, अपनी जो मुझ पे बीती है। तो खैर कुछ दिन लगे, वो एफआईआर वगैरह कटी, और कुछ दिन लगे, ढूंढी, गाड़ी नहीं मिल रही, डाकू नहीं मिल रहे। फिर क्या सीन हो, मोबाइल कैश वैश तो आपको नॉर्मली मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो खैर गाड़ी की न्यूज़ आई, सीपीएलसी वगैरह पे भी ब्लॉक वगैरह करवा दी थी हमने। तो गाड़ी की न्यूज़ आई कि गाड़ी जो है आपकी नज़ारत पे है। अब नज़ारत कोई महकमा है, कोई डिपार्टमेंट है सरकारी, ठीक है, जिधर लॉस्ट हो जाती हैं आपकी गाड़ियां वगैरह, बाइक्स वगैरह, इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स। तो वो उनके कोई ओनर अगर नहीं मिलते विद द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो वो नाजमाबाद में एक डिपार्टमेंट है, एक ग्राउंड भी है, उसमें सारी चीज़ें आप लोगों की ये व्हीकल्स वगैरह बाउंड की जाती हैं, उधर रख जाती हैं, उधर वो रुल जाती हैं, चीज़ें वीज़ें निकल जाती हैं व्हाट्सएवर। तो खैर उधर से कॉल आई, तो फिर उधर जाके हम लोगों ने पता किया, तो वो बोलते हैं कि ये गाड़ी तो जो है हमें कॉल आई थी क्लिफ्टन थाना जो है, ठीक है, क्लिफ्टन पुलिस स्टेशन, ठीक है, उधर से कॉल आई थी। और जब डिकॉइटी हुई थी उसके हार्डली उसी दिन शाम को या अगले दिन रिकवर हो गई थी गाड़ी। तो क्या हुआ, गाड़ी जब मैंने देखी तो उसके चारों टायर विद व्हील्स विद ये रिम वगैरह, ठीक है, रिप्लेस हुए थे, बैटरी उसकी रिप्लेस हुई थी, मेन जो चीज़ें आराम से रिप्लेस हो सकती थी वो हो गई थी, और बाकी चीज़ें सीटें वगैरह वगैरह बच गई। अगर ज़्यादा टाइम होती तो वो भी नहीं रहती, इन शॉर्ट। तो ये काम किधर हुआ, आप लोग भी समझदार हैं, ये हुआ थाने के अंदर। जिसको भी चाहिए होगी, एसएचओ को, सब इंस्पेक्टर को, जिसकी भी गाड़ी होगी उससे रिलेटेड उसको पार्ट्स उसने स्वाइप कर दिया, ठीक है, स्वाइप कर दिया। तो खैर अब कंप्लेन क्या करें, गाड़ी मिल गई, अल्लाह का शुक्र है। पहले तो कराची में या पाकिस्तान में जब चीज़ें गुम जाती हैं, चोरी हो जाती है, मिल जाएं जिस हालत में भी, वो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हम पे, क्योंकि हम इस मुल्क में रह रहे हैं, तो ऐसे ही डील करना पड़ता है। तो खैर चीज़ें वीज़ें वगैरह लगवा ली। तो बात यह है कि इतनी कंप्लेंट्स और इतनी सोर्सेस के बाद भी गाड़ी जो है थाने से नहीं मिली, हमें जाके नज़ारत से मिली, क्योंकि पीछे पुलिस वालों को अपना काम करना था, चीज़ें वीज़ें स्वैप करनी थी।
तो ये बेईमानी का लेवल है। इस तरह के इससे छोटे और इससे बड़े बड़े वाकयात आप लोगों के भी इर्द गिर्द होते रहेंगे होंगे होते हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों के साथ किसी भी सेक्टर में क्या क्या वाकयात पेश आते रहे हैं। तो अच्छा, अगर बात कर लीजिए, जैसे देखें मेरे पास ये लाइसेंस सिंध का ऑल पाकिस्तान वेपन है और ये इसका लाइसेंस है और ये 144 कैरिंग परमिट है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस पे एक क्लॉज है, उस पर लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर 144 दफ़ा लग जाती है तो उस पर आप लोग अपना कंसील कैरी हो व्हाट्सएवर कैरी कर ही नहीं सकते अपना लीगल लाइसेंस्ड वेपन, तो उसकी कोई नीड नहीं है। खैर उस पर एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये सीन है। और ये गन का लाइसेंस बनाते बनाते मैंने 2 साल डीसी ऑफिस के कम से कम मैंने 5-6 चक्कर काटे होंगे। होम सेक्रेटरीट के अंदर जो लाइसेंस ब्रांच है उसमें तो हर एक को जाने नहीं देते। उधर गेट से जो है, गेट पे जो खड़ा होता है पीएन या गेट कीपर वगैरह, उधर से मठाई का प्रोसेस शुरू हो जाता है। आप दो या ना दो वो आप पे है, लेकिन इस तरह के मामला आपको पेश आते हैं। तो गन का लाइसेंस की खैर 2 साल मैंने वेट किया। फिर ऑब्वियसली डिफेंस में रहते हैं, सोर्स निकल आती है अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल की मेहनत के बाद। तो मैंने बनाया, इसकी ऑफिशियल फीस थी 5000। अभी मेरे ख्याल से अभी 6000 होगी, 6000। तो मैंने बनवा लिया। ठीक है, अगर आप लोगों को अपनी सेफ्टी के लिए अगर हैंडगन लेनी है, पिस्टल, रिवॉल्वर, व्हाट्सोएवर, तो उसकी जो रिश्वत के साथ जो फीस है, अभी सुनने में आया कुछ दिन पहले कि 80,000 तक चली गई है सिंध की। ठीक है, ऑल पाकिस्तान के उसकी भी पैसे तो कम फीस होती है लेकिन उस पर भी रिश्वत लगती है। तो खैर ये सीन है। तो इट्स नॉट दैट इजी। अब उसके खैर सालाना रिन्यू वगैरह करवाते रहते हैं हम लोग फीस। ठीक है, अभी मैंने लास्ट टाइम 3 साल की भरी थी, उसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है यूट्यूब पे अपने। और इसका जो कैरिंग परमिट है उसको भी रिन्यू कराना पड़ता है हर 6 महीने बाद। ठीक है, जाके आप लोग कराओ तो 1 घंटा जलील होगे और कभी वो उस पर बैन लगा होता है कि कैरिंग परमिट भी नहीं बनवा सकते, रिन्यू करा सकते। खैर आवाम को जो है ना बाउंड किया हुआ है, इतना रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि वो अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ खुद नहीं कर सकते। ठीक है, आपको रिलाई करना है सिक्योरिटी वालों पे, सिक्योरिटी कंपनीज में, वो भी जितने ईमानदार हैं और कोई ईमानदार निकल हैं तो वो अलग बात है। तो खैर ये आप लोगों ने बत्ते देने हैं अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ लेने के लिए भी। तो खैर इन शॉर्ट तो अगर बात कर ली जाए के इलेक्ट्रिक की, काफ़ी सारे लोग जो है सोलर पैनल वगैरह पे जो है स्विच हो रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइट जो है वो सप्लाई इसकी कम है, प्रोडक्शन कम है और आगे जो है डिमांड ज़्यादा है लोगों की, तो इतनी पूरी नहीं पड़ती। तो उसका सबसे बड़ा मुझे जो है ये क्लैश जिसको कह सकते हैं वो ये पड़ता है कि आप लोग के इलेक्ट्रिक का मीटर जो है, के इलेक्ट्रिक का कनेक्शन आप लोग मुनक़ता कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, वो आप लोगों पे मतलब क़यामत तक लगा रहेगा कि आप लोग अगर जनरेटर पे कर रहे हैं या आप लोग सोलर पैनल वगैरह पे भी अपनी बिजली खुद बना के कर रहे हैं, आप लोगों ने जो है के इलेक्ट्रिक का या बाप्टा वगैरह दूसरे मुझे शहरों का नहीं पता, आप लोग उसको जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं करा सकते। वो अलग से आप लोगों ने बत्ते की चेन चलानी है। अब बत्ते की चेन ऐसे चलानी है, कुछ लोग बोलते हैं कि नेट मीटरिंग होती है। आप लोग अगर एक्सेसिव अपने सोलर पैनल से बिजली एक्सेसिव बनाते हो तो वो आप लोग अपने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को बेचोगे कितने? फॉर एग्जांपल हमें विद टैक्सेस जो डिफरेंट तरह के बिल आप लोग घुमा के देखें, टैक्सेस लगे होते हैं। आप लोग फॉर एग्जांपल अगर 60 रुपये फी यूनिट आप लोग को 1 यूनिट जो है बिजली का पड़ है, तो अगर आप लोग अपनी बना के बेचोगे तो 20 रुपये या 30 रुपये का पड़ेगा इस तरह। तो खैर चलो ये भी है, बेईमानी का ये एक और वाक़या है। तो और दूसरी बात यह है कि अभी जो के इलेक्ट्रिक वालों ने सोलर पैनल्स वालों से भी जो है कुछ ऐसे कस्टमर हैं, ऐसे जो लोग हैं हमारे, तो उन लोगों ने बोला है कि के इलेक्ट्रिक वाले फिर भी इतनी बिलिंग कर रहे हैं कि हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं अच्छे खासे केवी के सोलर सेटअप के बाद भी। तो ये भी बता आप लोगों ने देना है ताहयात अगर आप लोग इस शहर में और इस मुल्क में रह रहे हैं। तो अगर बात कर ली जाए, जैसे मैं के कराची DHA में रहता हूँ, तो इधर टैंकर माफिया है। ठीक है, अब टैंकर माफिया CBC वालों को बता देता है या DHA वालों को गॉड नोस। ठीक है, हम तो अपनी जजमेंट ही पास कर सकते हैं, दर हकीकत मतलब सामने जो नज़र आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और मुझे एक बंदा बता रहा था कि आप लोग DHA में जो है ना बोरिंग भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप लोग की मतलब जैसे छोटी सी फैमिली है तो उसमें भी जो लाइन का पानी होता है आप लोग वाटर टैक्स वगैरह भरते हो, वो पूरी नहीं पड़ती। ठीक है, अलग से टैंकर परचेज करते हो 3000 गैलन वगैरह, उनके भी अपने रेट हैं। पेट्रोल की फ्लक्चुएशन, दिस एंड दैट, ऊपर से उनको भी बत्ते देने होते हैं। अब किन
लोगों को देने होते हैं, अल्लाह ही जाने। तो खैर आप लोग ये भी सुनने में आई है, अब आई डोंट नो इट्स ट्रू और इट्स फॉल्स, कि आप लोग अपने डीएचए में अगर कराची में रह रहे हो तो बोरिंग भी नहीं कर सकते, जो अल्लाह ताला ने पानी दिया वो भी कंज्यूम नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने भत्ता ये भी देना है, ठीक है, टैंकर माफिया को और डीएचए माफिया को, ठीक है। तो ये भी बेईमानी का एक और आपको मैंने वाकया बता दिया, ठीक है। और खैर जो वेंडर्स जो है, मैंने आप लोगों को बता दिया था इस मुल्क में जिसके हत्थे चढ़ जाओ आप, इतने मेरे साथ वाकया हैं छोटे छोटे। कोई भी प्रोडक्ट लेने जाओ, काफ़ी सालों से जा रहे हो और वही सेम क्वालिटी वाली प्रोडक्ट आप किसी आगे 2-4 दुकानों में घूम लो, वो आपको कम रेट में देगा, क्योंकि पिछले वेंडर के पास आप पक्के कस्टमर लग गए हो। तो बेईमानी ये छोटे छोटे लोगों से लेके बड़े बड़े लोगों तक है। तो खैर मेरा तो यही मानना है कि अगर आप लोगों के हालात इस आपका साथ देते हैं तो इस मुल्क से मूव ही ऑन कर जाएं, ठीक है। क्योंकि मैंने अपने बचपन से अभी तक, मैं 32 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैंने ये नहीं देखा कि इस मुल्क ने तरक्की की हो, ठीक है, या फिर इस मुल्क में कोई अच्छे हालात हैं। पहले छोटी छोटी दीवारें होती थी, अब जितनी दीवार ऊंची कर दो तो वो कम पड़ जाता है। आप लोग कहीं से भी रोड से, अब कुछ लोग बोलते हैं कि मलीर कैंट सेफ़ है, बैरिया सेफ है। अगर अंदर सेफ भी हो ना, आप बाहर अपने काम कारोबार पे, जॉब पे कुछ लेने तो जाना है, बाहर से उठ जाओगे तो जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है सबसे पहले। बाकी बेसिक नेसेसिटीज़ जो आपका पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, ये वो तो बात की चीज़ें हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं इस मुल्क में तरक्की तो, तरक्की क्या हुई है, ये अगर गन आई है तो ये भी किधर ब्राज़ील की है, ठीक है। सेलफ़ोन वगैरह जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये भी इंपोर्ट कराते हैं, हर चीज़ इंपोर्ट कराते हैं, ठीक है। और ये अपना कोलानेक्स के जो सीईओ हैं, इनका ये कसूर था कि ये भूल गए थे कि ये पाकिस्तान में और कराची में रह रहे हैं, जिधर आपको, अगर आप ईमानदार हो तो आप लोगों को जो है 1, 2, 3, 4 प्रोटोकॉल में गाड़ियाँ, लॉयल गार्ड्स रख रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग गैर ज़रूरी कहीं से भी ना उठा लिए जाओ, ठीक है। मुझे तो ये समझ आता है कि सेफ्टी आपको खुद ही करनी है, और वो भी अगर गवर्नमेंट करने दे तो, क्योंकि गन आप ले नहीं सकते, गन कैरी नहीं कर सकते, 144 ये वो, फिर बैन, ये ड्रामे। और जो लोग क्राइम करते हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि उनको तो ना 144 चाहिए होता है, ना आपका गन का लाइसेंस चाहिए होता है। जो ईमानदार लोग हैं उनका सर्वाइवल इस मुल्क में, चाहे वो जॉब कर रहे हों, चाहे वो अपना कोई ना कोई बिजनेस वेंचर लेके जा रहे हों, उनका सर्वाइव ही कर लेंगे। बस मुश्किल से आज़ादी के साथ, सुकून के साथ आप लोग जी नहीं सकते। खैर तो खैर, और पॉलिटिशियन और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से जो है आप लोग उम्मीद ना लगाएं, ठीक है। इमरान खान साहब को मैंने वोट दिया था 2 घंटे लाइन में लग के। तो खैर कुछ क्वालिटीज़ भी होती हैं इंसान के अंदर, ठीक है। बोलने में अच्छा था, हैंडसम था, लोगों ने इसलिए जो है आज तक वोट दे रहे हैं। तो खैर हर बंदे का अपना परसेप्शन है, ठीक है। हम तो एक उम्मीद ही लेके बैठे थे, और वो उम्मीदें, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं 4 साल, इतने सालों की जो है कचरा बना हुआ है इस मुल्क में, करप्शन वगैरह 4 साल में नहीं होता। 4 साल में नहीं होता तो 30 साल इमरान खान साहब को दिए जाएं तो तब तक तो उनकी वो लेगेसी ख़त्म हो जाएगी, वो तो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तो हमारा फ्यूचर किधर गया? हमारा तो फ्यूचर उधर ही है ना। खैर तो किसी भी पार्टी को आप ना माने, अपने दिमाग से सोचें, ठीक है, और अपने लिए खुद फैसला लें। इस मुल्क से किस तरह इज़्ज़त के साथ अपनों को, अपने आप को निकाला जाए, तो उस पर फोकस करें आप लोग, ठीक है। वीडियो पसंद आई है और कुछ सीखा, कुछ समझा इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।